जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखा माही। मित्रों, संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में परम सत्ता ईश्वर से साक्षात्कार की बात की है। जब तक अहंकार था तब तक ईश्वर से परिचय नहीं हो सका। अहंकार या आत्मा के भेदत्व का अनुभव जब समाप्त हो गया तो ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया। मैं अर्थात आत्मन का अलग एहसास खत्म हो जाने के बाद एकमात्र सत्ता ब्रह्म का अनुभव शेष रहता है। मित्रों, बूंद का अस्तित्व यदि समुद्र में विलीन हो गया तो बूंद भी समुद्र ही हो जाता है। शरीर के भीतर जब परम ज्योति रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो अज्ञान अंधकार, जो अज्ञान से अंधकार है, ऐसा अहम स्वयं नष्ट हो गया। दीपक का तात्पर्य ज्ञान से है, और जब दीपक रूपी ज्ञान हम मानवों के अंदर प्रज्वलित होता है तो अहंकार का विलोपन हो जाता है। मित्रों, जब मनुष्य का मैं यानी अहम उस पर हावी होता है तो उसे ईश्वर नहीं मिलते हैं। जब ईश्वर मिल जाते हैं तो मनुष्य का अस्तित्व नगन हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर में मिल जाता है। ये सब ऐसे ही होता है जैसे दीपक के जलने के साथ अंधेरा दूर हो जाता है। माया, रिश्ते, नातों के मोह, जीवन के उद्देश्य से विमुख होना, आडंबर आदि व्यवहार, ये सभी अंधकार ही है। इन्हें ईश्वर के दीपक के प्रकाश से समाप्त किया जा सकता है। परम सत्ता को स्वीकार करने में माया और अहम बाधक है। जीव को सदा ही माया अपने पास में उलझती रहती है। माया उसे जीवन के उद्देश्य से विमुख करती है और ऐसा कृत्रिम आवरण पैदा करती है जिससे जीव यह भूल जाता है कि वह तो यहाँ कुछ दिनों का मेहमान है, और जो माया मोह है वो सदा ही इस जगत में रहेगी। जो त्रिगुणात्मक शक्तियाँ हैं, जो इस संसार का सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तो सदा ही रहेगी। संसार उसी से बना है, वो कभी मरेगी नहीं। जब तक संस्कार आप देख रहे हैं और जब तक आप इस संसार में जी रहे हैं, तब तक इस संसार का जो गुण है वो अवश्य रहेगा। इसी संसार बना है। तो गुरु के सानिध्य में आने से इस संसार का माया है, इसका सही मायने में बोध होता है कि माया क्या है और मैं क्या हूँ। और जीव इसके जाल से अगर मुक्त होना चाहता है, जो माया का जाल है, तो वो सिर्फ एक ही और एक ही जीवन की उपलब्धि प्राप्त करके किया जा सकता है, और वो है ईश्वर से साक्षात्कार कर लेना। तो संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में यही बात को बहुत ही गंभीरता से, सरलता और सहजता से हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो चलिए, मैं इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय सिया राम। संत कबीरदास जी।